बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा और मैं हूं हसनैन ख्वाजा। नाज़रीन, कभी के दिन भारी तो कभी की रातें भारी, कभी लाडले तो कभी ज़ेर अताब, कभी ज़ेर अताब तो कभी लाडले। पाकिस्तान की सियासत का घन चक्कर हम सबको, कौम को उलझाए हुए है। और कल जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत से एक बड़ी खबर आई। मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर, उनकी सज़ाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलदम करार दी और उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। यानी इससे पहले जब वो मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर एवन फील्ड रेफरेंस में उनको बेनिफिशरी करार दिया गया था, तो उनको सज़ाएँ दी गई थी और उनको अवामी ओहदे से नाअहल करार दिया गया था। लेकिन कल हमने देखा, तारीख बनी और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछला फैसला था उसको नल एंड वाइड कर दिया और मरीम नवाज़ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया, कैप्टन सफदर को भी बरी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के लिए हम देख रहे हैं कि राहें हमवार हो रही हैं और आने वाले चंद माह मुस्लिम लीग नून के लिए सत्ते खैर ही खैर लग रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून की जो बड़ी स्ट्रेटजी है वो नवाज़ शरीफ की वापसी है और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की वापसी के लिए उन्होंने मुकम्मल अपनी तैयारी कर ली है, होमवर्क उन्होंने कर लिया है और मुमकिन तौर पे अगले 1 से 1.5 माह में वो नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि किसी भी तरीके से पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए या एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, एक क्योस किया जाए ताकि पंजाब की हुकूमत का ख़ात्मा हो और नवाज़ शरीफ वहाँ पर लाहौर में लैंड करें और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून उस पर उनको उनकी हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे और उनको तारीख़ी इस्तकबाल किया जाए। वरना अगर पंजाब की हुकूमत फ़िलहाल ये नहीं ले सकते तो इस्लामाबाद सिर्फ 28 किलोमीटर का एरिया जिन पर इनकी सल्तनत है, तो मुमकिन तौर पर फिर नवाज शरीफ की ताख़ीर में उसमें आमद में कुछ ताख़ीर भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए राहें हमवार की जा रही हैं, उनके लिए ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसहाक डार वापस आ चुके हैं, बतौर सेनेटर उन्होंने हल्फ उठा लिया है, बतौर वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने हल्फ उठा लिया है और अपना काम शुरू कर दिया है। आज से 5 साल पहले इसहाक डार जिस प्राइम मिनिस्टर की के त्यारे पर फरार हुए थे, आज 5 साल बाद उसी प्राइम मिनिस्टर के त्यारे पर उनको लाया गया है शयान शान तरीके से और उनके लिए अदालती रिलीफ भी मिला है। अब नवाज शरीफ की वापसी देखें, क्या उसके लिए पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून अपनी स्ट्रेटजी जो कर रही है वो कामयाब होती है कि नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है तहरीक इंसाफ भी इस तमाम सियासी सूरत हाल से बिल्कुल अवेयर है और वो सियासी मुकाबला करने के लिए तैयार है। किसी भी कीमत पर पंजाब हुकूमत तो वो नहीं चाहते कि भाई उनकी पोजीशन कमज़ोर हो। लेकिन बहरहाल कुछ इतलात मिली हैं कि शायद फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ पे बन रहा है और आने वाले दिनों में उस पर हमें कुछ इसकी ख़बरें भी मिलेंगी। अब देखना ये है कि उस पर क्या इस पर ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरी जानब इमरान खान साहब अब मरीम नवाज़ की बरियत पर सवालात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कौम को मालूम हो जाना चाहिए कि लाडली कौन है, क्योंकि इमरान खान साहब को जब भी अदालत से फेवर मिलता था तो मुस्लिम लीग नून के लोग और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के प्रो माइंडेड लोग हैं वो कहते थे कि ये लाडला है और उसको देखें कैसे रिलीफ मिलता है और कानून इसके लिए रास्ता बना देता है। अब इमरान खान साहब ने मुस्लिम लीग नून की जो मरीम नवाज़ हैं उनको लाडली कहा है। कल आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा थी मरीम नवाज़, अपनी बरियत के बाद उन्होंने तोपों का रुख नवाज शरीफ से टेलीफोनी गुफ्तगू के बाद तोपों का रुख उन्होंने इमरान खान की तरफ मोड़ा और साइफ़र के मामले पे उन्होंने कड़ी तनकीद की और कहा कि इमरान खान ने जो मुल्क के साथ खेला, जो साजिश की, जो कौमी इस्लामती के इदारों और कौमी दिफाई के इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की, उस पर JIT बननी चाहिए और इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहिए। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि साइफ़र एक हकीकत बनकर सामने आ गया है। जो लोग कहते थे कि साइफ़र नहीं है, झूठ है, अब वो उस ऑडियो लीक के बाद साइफ़र की हकीकत से सब लोग आश्कार हो गए हैं। सबसे अहम बात जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ की बरियत पर तहरीक इंसाफ जो नुक्ता उठा रही है वो यही है कि जो अभी इन्होंने हालिया तरामीम किए हैं, नैब तरामीम, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा फेवर मिला है और इसी रिलीफ की वजह से इनको बरियत दी गई है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने इस बारे में फ़ैसला किया है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं नैब तरामीम में, अभी हालिया जो तरामीम हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में अपनी कानूनी टीम को उन्होंने हिदायत कर दी है कि इस पर पूरा एक पेपर वर्क किया जाए और पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अगले वीक में उसको चैलेंज कर दिया जाए और उम्मीद है कि वो इस पर नेक्स्ट वीक के आगाज़ में उसको
चैलेंज कर दिया जाएगा। दूसरी जानब जो अभी इमरान खान साहब हैं वो अपनी अभी फ़िलहाल लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान नहीं कर सके, लेकिन वो लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान करना भी चाहते हैं। कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब अभी फ़ौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं करना चाहते, लेकिन जो PTI के ज़िम्मेदार ज़राए हैं, जो हमारी सीनियर लोगों से बात होती है, वो यही कह रहे हैं कि शायद मिड ऑफ अक्टूबर में खान साहब मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे, क्योंकि नवंबर के एंड में आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तैनाती तकर्री होनी है, आर्मी चीफ की तकर्री की जाएगी, और इसके लिए जो मुरवजा कवानीन है उसके तहत समरी PM हाउस के पास भेजेगी, और PM हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर साहब का इस्तेहकाक है। उन्हीं 5 जो सीनियर जर्नल्स होंगे उसमें से किसी एक को मुंतखब किया जाएगा, उसको आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा। अब इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून वर्क भी कर रही है और नवाज शरीफ से मुशावरत भी की जा रही है। हतमी तौर पर नवाज शरीफ ही जिसको आर्मी चीफ के लिए ओके करेंगे, शहबाज शरीफ उसको नुमाइशी तौर पे उस समरी पे दस्तखत करके उसको ओके कर देंगे। आप देखें ना, ये है कि मुस्लिम लीग इस सिलसिले में क्या स्ट्रेटजी बनाती है, क्योंकि इमरान खान साहब भी अपनी लॉन्ग मार्च हतमी तौर पे करना चाह रहे हैं और शायद वो अक्टूबर के मिड में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दें। आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, हैरान कुन तौर पर जेम तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपने केस के सिलसिले में वहाँ पे लोकल जो कोर्ट है, मकामी अदालत, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से वो फ़ौरन ज़ेबा चौधरी साहबा की अदालत में पहुँच गए। उनकी कानूनी टीम भी वहाँ पर मौजूद थी, बाबा रवान और दीगर लोग उनके साथ मौजूद थे, और इमरान खान साहब ने उनके जो जज ज़ेबा चौधरी के रीडर से मुखातब हुए और उन्हें कहा कि वो ज़ेबा चौधरी से मिलना चाहते हैं। तो उनके रीडर ने बताया कि मोहतरमा जज साहबा आज छुट्टी पर हैं। तो इमरान खान साहब ने उनसे मुकालमा किया और उन्हें कहा कि उन्हें आप बता दीजिएगा कि इमरान खान यहाँ पर आए थे, और ये ज़रूर बता दीजिएगा कि वो माजरत करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब ये बड़ी हैरान कुन तौर पर अचानक एक डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान साहब ज़ेबा चौधरी साहबा की अदालत में पहुँचे हैं और उनसे माजरत के लिए उन्होंने अपना पैगाम पहुँचाया है। यकीनन इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अब जो नेक्स्ट हेयरिंग है उसका एक इम्पैक्ट आएगा, और ये तहरीरी जवाब में इमरान खान साहब इस पर लिखेंगे कि इमरान खान ख़ुद ज़ेबा चौधरी की अदालत में गए और वहाँ के रीडर को उन्होंने कहा कि मिलना चाहते हैं, लेकिन ज़ेबा चौधरी साहबा नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उन्हें माजरत का पैगाम पहुँचाया। इसका मतलब ये कि कानूनी टीम इमरान खान साहब को इस बात पर कायल करने में आमादा हो गई है कि इस केस से अगर हमने निकलना है, बाइज़्ज़त तरीके से जान छुड़ानी है, तो हमें अनकंडीशनल अपॉलॉजी का लफ्ज़ लिखना होगा तहरीरी तौर पे, और हमें अदालत पे सरेंडर करना होगा, यानी कि अदालत के रहम करम पर अपने आप को छोड़ना होगा, वरना बसूरत दीगर अदालत इस पर हमें माफ़ नहीं करेगी। ये बहरहाल एक इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी सामने आई है। इसके बाद आइंदा समात पर इसका यकीनन एक असर पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।